नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं संदीप तिवारी। सर्वप्रथम सबसे पहले आज सावन माह का चतुर्थ सोमवार है और इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव अपना आशीर्वाद आप सभी पे बनाए रखें। आज आप सबसे जुड़ने का एक विशेष मोटिव है कि ये जो हमारे भाई जंतर मंतर पे आरक्षण और यूजीसी के खिलाफ धरने पे बैठे थे, उन पे केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से अपनी क्रूरता दिखाई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा कृत्य करने से पहले उन्हें सोचना जरूर चाहिए था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो खुद को कॉकरोच, नाली के कीड़े समझते हैं, वो धरने पे बैठे थे और वो भारत देश के प्रधानमंत्री के भद्दी भद्दी गालियाँ, दिल्ली पुलिस पे पथराव, उनको गालियाँ दे रहे थे। उसके बाद भी केंद्र सरकार उनके सामने झुकी, उनकी बात मानी और इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिया। तो ये वो कॉकरोच जो थे वो नाली के कीड़े थे, लेकिन जो धरना प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे बैठे हैं इस समय, वो कॉकरोच नहीं है, वो प्रधानमंत्री को बद्दी बद्दी गालियां नहीं दे रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस पे पथराव या उनको गालियां नहीं दे रहे हैं, वो देश के सभ्य नागरिक हैं। वो बस और उस मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं, क्योंकि जो एक काला कानून कुछ समय पहले लाके हमारे ऊपर थोपा गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाया है 4 हफ्ते का, और 4 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से उसमें कुछ सुधार करने की भी बात की है। वो कानून क्यों आया, उसकी मांग किसने की, और ये जो आरक्षण के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो आरक्षण खत्म करने की बातें नहीं हो रही हैं, वो ये बातें हो रही हैं कि जो उस काबिल है, उसको आरक्षण दिया जाए। जैसे कि मैं संदीप तिवारी हूँ, अगर मेरे पास न घर है, न गाड़ी है, न मेरे पास कोई ऐसी सुविधा है कि जहाँ मैं अच्छी शिक्षा, अच्छी दवाएं या अच्छे घर, मकान मुझे मिल सके, तो मुझे आरक्षण चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं संदीप फलाने हूँ या संदीप पासवान हूँ तो मेरे पास मकान भी है, एक कोठी नुमा 4 व्हीलर भी है,
मेरे घर पे 4 लोग काम भी करते हैं और मुझे आरक्षण चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस आरक्षण की मांगे ये हैं। अब उसको लेके ना वर्तमान सरकार कुछ बोल रही है, ना विपक्ष की बोल रही है। विपक्ष हालांकि कभी सवर्णों के हित में कभी कोई बातें नहीं की। यहाँ राजनीतिक लॉलीपॉप देने के लिए वो बात करते हैं और वो करते रहेंगे। परंतु सबसे अहम बात यह है कि जिसको स्वर्णों ने अपना बहुमूल्य वोट देके 2 सीटों से 300 प्लस सीटें जिता के केंद्र में बैठाया, आज वही सरकार स्वर्णों के खिलाफ हो गई है, उनकी बातें नहीं सुन रही है। क्या ये वही भाजपा है जहाँ श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक स्थिति पे दीजिए? अगर वो ये भाजपा है तो उस पर बात करें, अगर नहीं भाजपा है वो तो कोई बात नहीं। 1992 से पहले देश के प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी में आते थे। 92 के बाद उनकी जाति को पिछड़े में जोड़ दिया गया। तो क्या उससे पहले नरेंद्र मोदी जी अपने जनरल पे होने पे पछतावा करते थे, या पिछड़ी में जोड़ने के बाद वो उनकी जो खुशी है वो पारे नहीं समाती हैं? क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया हो और वो एक ऐसे कुर्सी पे बैठ के बोल रहा है कि मैं तो अति पिछड़ा समाज से आता हूँ। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं फिर भी आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समाज की गलती नहीं है, ना देश की गलती, कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है, जो कि आप अपने आप को पिछड़ा समझ रहे हैं। क्योंकि आपको एक उस लोकसभा में कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, वो चारों आपको प्रणाम करते होंगे क्योंकि आप देश के सर्वप्रथम नागरिक उस लोकसभा के माने जाते हैं। तो उसके बावजूद भी आप अति पिछड़ा कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कमी है, ना कि दूसरे समाज के लोगों को। और अभी मैंने कल एक बयान देखा राजनाथ सिंह का। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं। वो उनका वक्तव्य है कि किसी माई के लाल ने इतना दूध नहीं पिया है कि वो आरक्षण खत्म करना। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ठीक है, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया है, आप तो दूध पिए होंगे ना। तब सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद से आपको रक्षा मंत्रालय से दरकिनार करके सॉरी गृह मंत्रालय से दरकिनार करके रक्षा मंत्रालय थमा दिया गया। और आप आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलेंगे? हालांकि आप भाजपा पार्टी से नाता रखते हैं। वर्तमान में जो भी लोग हैं वो इधर उधर के से जुड़े हुए, लेकिन आप भाजपा से नाता रखते हैं, तो आप आरक्षण के खिलाफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपके
जो परिवार है वो एक आपका जो दो बेटे हैं वो एक नोएडा से विधायक हैं और एक बेटा भाजपा संगठन में किसी अच्छे पद पे बैठा हुआ है। तो आपको आरक्षण से क्या मतलब? राजनाथ सिंह जी, ज़रा सोच समझ के कुछ भी बयान दिया करिए। अगर आपको आरक्षण का इतना ही है तो आप अपने रक्षा मंत्रालय में डाल दीजिए ना। वहाँ क्यों कहते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ तो सिर्फ देश की रक्षा की बात है, वहाँ सिर्फ राजपूत चाहिए, ब्राह्मण चाहिए। आपको तब तो किसी माई के दूध की याद नहीं आती है कि हाँ, किसी माई माँ का बेटा भी बॉर्डर पे जाके शहीद होगा। आपको बहुत याद आती है आरक्षण के प्रति अपनी भावुकता को कि कोई माई का लाल इसे हटा नहीं सकता। कोई तो माई का लाल था जो आपको मुख्यमंत्री पद से, गृह मंत्री के पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। आप तो चू तक नहीं किए। अगर आप मजबूती के साथ जुड़े होते अपने जमीनी स्तर से तो आपके लिए भी लोग आवाज़ उठाते हैं। जैसे आपने देखा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद से पूरे मध्य प्रदेश में कैसे हुआ था, क्योंकि वो व्यक्ति ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ था और वो खुद आके अपील किया कि नहीं, इसमें पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं है, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, जहाँ पार्टी भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाए। पर आप चुप्पी साधे हुए, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नाम रखा गया था, ठीक उसी प्रकार आपका भी नाम है। बस समय समय पे आप ये फील कराते हैं कि हाँ, मैं भी हूँ इस धरती पे, मैं भी हूँ, मैं भी इस पार्टी में हूँ। भी भाजपा सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की हो गई है। क्या हमारा कोई योगदान नहीं रहा? क्या हमने भाजपा को वोट नहीं दिया? क्या भाजपा के लिए हमने काम नहीं किया? तो देखिए, ऐसा है कि जो जो समाज आपको 2 सीटों से 300 प्लस लाया, उसके बाद हल्का सा नाराज़गी उसके 300 से नीचे ऐसी पटकी, इस आपको बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है आज। कल ऐसा ना हो कि आप अपने पैरों के बल पे ना चल पाए। बैसाखी तो छोड़िए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का एक लाइन है कि जिन हाथों में शक्ति है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। बस इसी लाइन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।